नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। T20 का धुरंधर कौन, ये इस वक्त भारत में कस्बे कस्बे में, गांव-गांव में और शहर शहर में पूछा जाने वाला सवाल है। धीरे धीरे आईपीएल अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। सभी टीमों का ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ टीमें अच्छा कर रही हैं, कुछ टीमें अच्छा नहीं कर पा रही हैं, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस सीजन में अच्छा करेंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच पॉइंट टेबल में जो है वो एक उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो भी बनना शुरू हो गई है। सारे अपडेट आपको बताएंगे। आज के मैच के बारे में बात करेंगे, बीती रात जो मुकाबला हुआ वो भी आपको बताएंगे, और आखिर क्यों, जैसा मैंने कहा कि जिन टीमों से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उन्हें क्यों अब तक पहली जीत का इंतजार है, इस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट से, यानी आज के मैच से। और आईपीएल 2026 सीजन का आज 12वां मैच खेला जाएगा। कोलकाता की टक्कर जो है वो पंजाब से होगी। ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा, जो शुरू होगा शाम 7:30 बजे। दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन का ये तीसरा मैच है। लेकिन दिलचस्प स्थिति यह है कि एक टीम तीसरे मैच में जीत की हैट्रिक के इरादे से उतरेगी, और एक टीम जो है वो उतरेगी अपने पॉइंट टेबल में अपनी शुरुआत के लिहाज से। ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है शुरुआत के 5 मैचेस में किस तरीके से टीमें रफ्तार पकड़ रही हैं, लय पकड़ रही हैं। कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि चूंकि अलग अलग टीमों के खिलाड़ी एक साथ एक टीम में आकर खेलते हैं, उसमें कुछ घरेलू क्रिकेट के स्टार होते हैं, कुछ आपकी भारतीय टीम के स्टार होते हैं और कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टार होते हैं। हर खिलाड़ी का अपनी अपनी रेस्पेक्टिव टीम के लिए रोल अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो 11 खिलाड़ी एक नई टीम की अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, एक नए टीम के साथ खड़े होते हैं, तो वहाँ पर रोल भी थोड़े थोड़े बदलते हैं। इसीलिए जो टीम जितनी जल्दी आपस में संतुलन बना ले, आपस में सामंजस्य बना ले, उसका जो है पलड़ा भारी रहता है, और वो फिर लीग में शुरुआत से ही वो प्लेऑफ के लिए बहुत शानदार तरीके से कदम बढ़ाती है। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि 4 टीमें जो प्लेऑफ में जाती हैं उसमें 3 टीमें तो आखिरी हफ्ते के पहले पहले साफ दिखाई देने लगती हैं कि ये 3 टीमें जा रही हैं। एक टीम का मामला फंसता है और फिर उसी एक टीम के लिए सारे समीकरण इफ एंड बट, और ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये इससे जीत जाए उससे जीत जाए, जैसी चीजें चलती हैं। तो लिहाजा आज का मैच जो दोनों ही टीमों के लिए, यानी कोलकाता और पंजाब दोनों के लिए ही मैच नंबर 3 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसा मैंने कहा, एक के लिए जीत की हैट्रिक, दूसरे के लिए जीत का रास्ता शुरू होना। पहले पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की है अभी तक। पंजाब का अपडेट आपको दिखाते हैं, जहां पर उनकी नजर जो रहेगी वो जीत की हैट्रिक पर रहेगी। पहले मैच में गुजरात टाइटंस को पंजाब ने 3 विकेट से हराया था। उसके बाद दूसरे मैच में चेन्नई को 5 विकेट से हराया था। पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में इस वक्त चौथे नंबर पर है, और साल 2025 की रनर्स अप टीम है पंजाब की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि 2025 में जब ये टीम फाइनल में पहुंची थी तो इसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जहां विराट कोहली की टीम लंबे समय से पहली बार खिताब जीतने का इंतजार कर रही थी। वो इंतजार उसका 2025 में खत्म हुआ था, और श्रेयस अय्यर जो पंजाब के कप्तान हैं, वो बतौर कप्तान लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने से चूक गए थे। क्योंकि आपको याद होगा 2024 में जब कोलकाता की टीम चैंपियन बनी थी, तब श्रेयस अय्यर ही उस टीम के कप्तान थे। हाँ, ये बात सच है कि उस जीत में गौतम गंभीर का बड़ा रोल था भी, क्योंकि वो एज अ मेंटोर वापस लौटे थे, और ना सिर्फ बड़ा रोल था बल्कि वो रोल कुछ ज्यादा मतलब उसको कहिए कि उसकी चर्चा भी ज्यादा हुई। यही वजह है कि श्रेयस अय्यर का जो रोल था वो थोड़ा सा दब गया, उनके नाम पर एज ए कैप्टन उस तरह से चर्चा नहीं हुई। उसके बाद कोलकाता ने उनको रिटेन भी नहीं किया था, वो पंजाब की टीम के पास पहुंचे और लगातार दूसरी बार उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। इस बार क्या फिर पंजाब की टीम जिस तरह से खेल रही है, और जिस तरह से हमने बताया पहले मैच में जीटी को और उसके बाद दूसरे मैच में चेन्नई को, जिस तरीके से पंजाब ने मात दी है, पंजाब की टीम बहुत वेल डिजर्विंग टीम है आज अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए। और अगर जीत की हैट्रिक लग गई तो फिर बड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को कंट्रोल रखना, क्योंकि फिर आपको 8 मैचेस भी अगर मान लिए जाएं कि 8 मैचेस चाहिए होते हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, 8 मैचेस यानी 16 अंक, और अमूमन 16 अंक का मतलब होता है कि आप प्लेऑफ के लिए इन हैं। अब अगर आपने पहले 3 मैच जीत लिए तो फिर आपको सीजन में सिर्फ 5 मैच जीतने होते हैं। वो जो तनाव, वो जो दबाव बढ़ता है जब इस लीग में आप हर एक रन, हर एक मैच, हर एक
पॉइंट टेबल में रिक्वायर्ड रन रेट का जो कॉलम है वो बड़ा क्रूशियल होता जाता है, तब ये जीतें बहुत काम आती हैं। तो पंजाब की टीम की जो नज़र होगी वो इसी बात पर होगी कि वो इस तीसरे मैच को जीत के अपने आप को लीग में एक बहुत ही कमांडिंग सिचुएशन में कर ले। असली दिक्कत जो है वो कोलकाता की टीम के साथ है, यानी मेजबान टीम के साथ है। उनकी दिक्कत क्या है, आपको अपडेट दिखाते हैं, अपने आप कहानी साफ हो जाएगी। कोलकाता की टीम को पहली जीत का इंतजार है। अब तक दोनों मैच में केकेआर को बड़ी हार मिली है। हार और बड़ी हार, इसके बीच का जो फर्क है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैच में मुंबई के खिलाफ 6 विकेट से हारे थे, यानी एक बड़ी हार, और उसके बाद हैदराबाद ने 65 रन से हराया था। अगर T20 फॉर्मेट में कोई टीम 6 विकेट से हार रही है या 65 रन से हार रही है, तो फिर यह कहा जा सकता है कि उस टीम को अभी अपनी लय नहीं मिली है। वो जिस लय का, जिस रिदम का इंतजार एक टीम को रहता है एक बड़े टूर्नामेंट में, एक लंबे चलने वाले टूर्नामेंट में, वो अभी तक उसको हासिल नहीं हुआ है। केकेआर इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रही है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, लगातार 2012 में खिताब है, 2014 में खिताब है, फिर 2024 में खिताब है। चेन्नई, उसके बाद मुंबई, यानी साथ में मुंबई और कोलकाता के पास उतनी ट्रॉफीज नहीं है जितनी चेन्नई और मुंबई के पास है, लेकिन कोलकाता भी एक मजबूत टीम रही है इस लीग के इतिहास में। और वैसे भी अगर आप देखेंगे ऑन पेपर भी तो एक बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन अभी तक वो रिदम नहीं मिला है, अभी तक वो सामंजस्य, वो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए खिलाड़ियों में वो नहीं बन पाया है। और इसीलिए यहाँ जो मैंने कहा था ना कि हार और बड़ी हार का फर्क है। अगर यही मैच कोलकाता की टीम पहले 2 मैच हारी होती, क्लोज पहुंची होती, क्लोज पहुंचने के बाद बाजी हाथ से निकल गई होती, कहानी अलग थी। लेकिन अगर आप बड़े मार्जिन से हार रहे हैं और 6 विकेट से, 65 रन से, तो फिर ये दिखाई देता है, ये समझ में आता है, मैसेज यही जाता है बड़ा साफ साफ कि अभी जो आपकी टीम की लय है, रिदम है, वो आपके साथ नहीं है। लिहाजा केकेआर को इस पर काफी मेहनत करनी होगी, काफी मशक्कत करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने आप को इस टूर्नामेंट में जीत की पटरी पर वापस ला सकते हैं। और एक बार फिर जब वो एक जीत मिली, जब वो पहली जीत मिलेगी, अगर मिलती है तो फिर आपको उस जीत की जो सक्सेस के जो मंत्रा हैं, जो कुंजी है, जो की है, वो आपको पकड़ना होगा और उसी के साथ फिर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना होगा। वरना अभी जैसा हम बता भी रहे हैं, 9वें नंबर पर है पॉइंट टेबल में, यानी नीचे से सेकेंड टीम है। अब ये परफॉर्मेंस केकेआर के फैंस को जो है वो बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगी और पसंद आनी भी नहीं चाहिए। मुकाबला भी आज अपने घर में ही खेलेंगे, ईडन गार्डन्स में खेलेंगे। संभवतः अपने घरेलू फैंस के सामने आपको इस टीम में थोड़ा बदलाव दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आपको बताते हैं कि इस लीग के इतिहास में जब हम हिस्ट्री खंगालते हैं थोड़ी, तो जरा राइवलरी क्या है, राइवलरी कैसी है इन दोनों टीमों के बीच, यानी कोलकाता और पंजाब की टीमें जब मैदान में टकराती हैं तो किस तरह के नतीजे अब तक देखने को मिले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोलकाता का पलड़ा जो है बहुत अच्छा खासा भारी दिखाई देगा। 35 मैच खेले गए हैं, 35 मैचेस। कोलकाता के खाते में 21 जीत है, पंजाब के खाते में 13 जीत है और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो कोलकाता की टीम अपने घर में खेल रही है। उसके अलावा रिकॉर्ड बुक की बात की जाए तो वहां पर भी उसका पलड़ा भारी है, लेकिन दिक्कत यह है कि मौजूदा फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म नहीं है उसके पास। अभी तक वो उस तरह से क्लिक नहीं कर पाई है जिस तरीके से पंजाब की टीम क्लिक कर रही है या जिस तरीके से पंजाब की टीम ने रंग दिखाया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के मैच में, और हमेशा आपसे कहते भी हैं जब शो को वाइंड अप करते हैं कि हम आपको किसी भी सीरीज़ में, किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मैच के हर एक पहलू से अवगत कराते हैं, हर एक पहलू से अपडेट रखते हैं। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी हमेशा करते हैं कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने इसलिए अभी कहा क्योंकि अब ज़रा ये तो क्रिकेट की बात हो गई, रिकॉर्ड बुक की बात हो गई, मौसम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज के मैच में तो मौसम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों, ये अपडेट देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। कोलकाता बनाम पंजाब मैच पर बारिश का साया है। रविवार शाम को भी कोलकाता में हल्की बारिश हुई है। कल शाम बारिश के बाद मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था कोलकाता में और मैंने पूछा कि स्थिति क्या है, तो उनका आकलन ये था कि मैच पूरा धुलेगा नहीं, अगर प्रॉब्लम हुई भी तो थोड़ा बहुत ओवर्स कम किए जा सकते हैं, लेकिन मैच
धुलेगा नहीं। आज के मैच में 25% बारिश की आशंका है। बारिश की सूरत में ओवर जो है वो कम किए जा सकते हैं। कम से कम 5 ओवर का मैच लेकिन होना जरूरी है, यानी दोनों टीमों के बीच 5-5 ओवर का मुकाबला कम से कम होगा, तभी जाकर जो है वो बात पूरी होगी, तभी जाकर वो मैच माना जाएगा पूरा। वरना क्या होता है, वरना दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिया जाता है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, और जब आईपीएल शुरू हुआ था तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब आप कोई भी ऐसा टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहां आपको 10 से ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, मतलब ग्रुप स्टेज में, हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि एक ना एक मैच आपका ऐसा ज़रूर होगा जिसमें मौसम कुछ ऐसी करवट ले लेगा कि आपको फ़ायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। एक ना एक मैच ऐसा ज़रूर होगा जहां पर आप आखिरी ओवर में बिल्कुल जीत के करीब पहुंचकर हार जाएंगे। एक ना एक मैच ऐसा जरूर होगा जहां आपका बैटिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा या आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आप मोटे तौर पर बात करें तो 10 से ज़्यादा मैच वाले ग्रुप स्टेज वाले मैचेस में से 3-4 मैचेस आप मान के चलिए कि जो बिल्कुल किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होता वैसा हो जाता है, और वो कभी आपके फायदे में होता है, कभी आपके नुकसान में होता है। अभी जो स्थिति है वो यही है। मान लेते हैं अगर बारिश हो गई तो कोलकाता की टीम जो कोशिश करना चाहती होगी कि वो 2 अंक ले इस मैच से, वो अंक बढ़ जाएंगे अगर मैच धुल जाता है तो। हालांकि जैसा मैंने कहा था कि अभी जो सूरत हाल थे उसके हिसाब से मैच धुलेगा नहीं, थोड़ा बहुत अड़चन जो है वो आपको जरूर देखने को मिल सकती है। चलिए पंजाब की टीम की थोड़ी और स्पेसिफिक जाकर बातचीत करते हैं, जहां पर हम आपको एक तरीके से जो प्लेइंग 11 होगा या जो 12 खिलाड़ी होंगे जिनमें से प्लेइंग 11 चुना जाएगा उसके इर्द गिर्द भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंजाब का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा ही एक तरीके से फोकस्ड बल्लेबाजी अभी तक टीम ने की है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने ताकत दिखाई है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी कमाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईपीएल आते ही ये दोनों खिलाड़ी जो है एक स्टार की तरफ चमकते हैं। स्टॉइनिस, मार्को यान्सन, बार्टलेट जैसे विदेशी स्टार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, यानी अर्शदीप सिंह की फॉर्म। पिछले मैच में भी अर्शदीप सिंह ने ठीक ठाक रन दिए थे, 40+ रन दिए थे, और ये जो समस्या है वो लगातार आ रही है। उनकी बॉलिंग में वो डिसिप्लिन नहीं दिखाई दे रहा है, वो लाइन लेंथ नहीं दिखाई दे रही है कि वो बल्लेबाजों को परेशान कर पाएं, बल्कि एक तरीके से विरोधी टीम जो है वो जब मैदान में आ रही है पंजाब के खिलाफ तो वो अर्शदीप सिंह को टारगेट कर रही है, टारगेट करके उनकी गेंदों पर अधिक रन जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ऐसा तभी होता है जब आपकी टीम के खिलाफ जो टीम उतर रही हो उसके बल्लेबाजों के जहन में ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि एक्स, वाई या जेड या फला गेंदबाज जो है उसकी गेंदबाजी में इस वक्त रिदम नहीं है, वो रिदम अब तक मिसिंग दिखाई दे रही है। अर्शदीप सिंह को बहुत जल्दी अपनी उस रिदम को वापस हासिल करना होगा। T20 फॉर्मेट के बड़े शानदार गेंदबाज हैं, इस फॉर्मेट की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर वो हर मैच में 40+ देकर वो जो है अपनी टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर दें। गावस्कर जब जो है पिछले मैच में जब उन्होंने 40 से ज़्यादा रन दिए थे और पिछले मैच में, और जब 11 गेंदों का 1 ओवर फेंका था, यानी 2 ओवर हो जाते अगर 1 गेंद और फेंक लेते तो, जहां डिसिप्लिन नहीं था। और अगर गावस्कर साहब जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह की उनकी सोच है, आप थोड़े महंगे साबित हो जाएं वो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन आप एक्स्ट्राज दें, ज़रूरत से ज़्यादा वाइड बॉल फेंके, वो किसी को नहीं पचता। तो इसीलिए वो नाराज़ भी थे और उनका ये कहना था कि वो ज़रा जो रील बनाते रहते हैं वो जो सोशल मीडिया के लिए, उस रील से पहले अब फोकस जो है वो खेल पर करना होगा। अब अर्शदीप सिंह को निश्चित तौर पर इस बात के लिए खुद को बैक करना होगा कि वो जिस तरह के गेंदबाज हैं उसमें अभी तक वो अपनी काबिलियत, अपनी छवि, अपने टेम्परामेंट, अपने रेपुटेशन के हिसाब से गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। बात अब कोलकाता ही करते हैं। वहाँ दिक्कत क्या है, जैसा मैंने कहा कि दिक्कत यही है, चूंकि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से खिलाड़ी आते हैं और मिलकर एक टीम बनाते हैं। वहाँ अभी असली संकट जो है वो कॉम्बिनेशन का है, इसीलिए जो टीम है वो अब तक जीत की पटरी पर आ ही नहीं पाई है। सही कॉम्बिनेशन का इंतजार है, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती के चमकने का इंतजार है, इस पर अभी बातचीत भी करेंगे। अच्छी फॉर्म में है अंग्रिश रघुवंशी, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बड़ी पुरानी कहावत है, तो बेचारे अकेले क्या ही करेंगे। पिछले मैच में 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, और विदेशी खिलाड़ियों से अब बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है कि वो एक तरीके से चार्ज करें, चार्ज
लें और अपनी टीम को जीत की पटरी पर लाएं, ताकि जो ये टीम 9वें नंबर पर चली गई है वो वहां पर जाकर बेहतर परफॉर्म करे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दरअसल आप कहेंगे कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती पर ही चर्चा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों को केकेआर के लिए एक एक्स फैक्टर माना जाता है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को वो रुतबा हासिल है, इन दोनों ही खिलाड़ियों में टीम को वो पोटेंशियल नजर आता है कि ये दो खिलाड़ी यानी सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ये बाजी पलट सकते हैं। समस्या यह है कि अभी तक इन दोनों खिलाड़ियों से उस तरह का कंट्रीब्यूशन टीम को नहीं मिला है जैसा कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर एक मैच में 5 खिलाड़ी जो भी आपकी स्क्रीन पर है, 5 खिलाड़ी अगर डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचेंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे? मतलब अभी ट्रॉफी तो बहुत दूर है, अभी प्लेऑफ तो बहुत दूर है। उससे पहले जो आपके ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं वहां पर अगर आपको एक रिस्पेक्टेड परफॉर्मेंस करनी है तो कम से कम बल्लेबाजी में वो जिम्मेदारी दिखनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में नहीं दिखाई दी, जहां 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। यानी साफ तौर पर वो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो जो तालमेल होना चाहिए, वो बहुत ठीक ठाक तरीके से मिसिंग था। अब अगर वो नहीं ऐसे ही रहा, वो मिसिंग रहा, तो फिर टीम के लिए ये रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल होता जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आईपीएल में लगभग 2 महीने चलता है। अगर आपकी वो 3-4 हार लगातार आ जाए ना, तो फिर उसके बोझ को हटाना और उस बोझ से निकलकर वापस अपने आप को बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर टीम मुंबई इंडियंस की टीम नहीं हो सकती है, ये सबको समझना होगा। जिसको शुरुआत के मैचेस में हार मिले चाहे जो मिले, लेकिन वो लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम अब भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीती रात के मैच की। बीती रात के मैच में जो है वहां पर आरसीबी ने कमाल किया है। आरसीबी ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है, वो खबर भी आपको दिखाते हैं। आरसीबी की शानदार जीत हुई। चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से आरसीबी ने हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 250 रन जड़ दिए थे, यानी वो एक मैजिकल फिगर जिसके बाद सामने वाली टीम के पास एक ही विकल्प होता है कि वो जाए और सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेले। उसमें कई बार चीजें क्लिक करती हैं, कई बार चीजें क्लिक नहीं करती हैं, जैसे चेन्नई के लिए क्लिक नहीं की। और उसको यहां पर दिखा दीजिए, सारे अपडेट एक एक करके दिखा दीजिए। लगातार जो है उसको तीसरी हार का सामना करना पड़ा। अब वो जो 250 रन का आंकड़ा आरसीबी की टीम ने हासिल किया, उसके पीछे के स्टार्स जो थे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। विराट कोहली ने 18 गेंद पर 28 रन बनाए, फिल सॉल्ट ने 30 गेंद पर 46 रन बना दिए, पडिक्कल ने 29 गेंद पर 50 रन जड़े और रजत ने 48 और टिम ने 70 रन की पारी खेली। यानी हर बल्लेबाज जिसको अपना जो रोल दिया गया था उसने उस रोल को बखूबी निभाया। और इसीलिए जो हम बात कर रहे थे कि वो 250 रनों का मैजिकल फिगर स्कोर बोर्ड पर सामने था, जिसके बाद आपके सामने कोई भी पिच हो, आपकी टीम कितनी भी बड़ी टीम हो, लेकिन फिर 250 रन के आसपास अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प होता है कि आप अटैक करें। और इसीलिए जब आप अटैक करने गए तो जो हुआ हम देख सकते हैं। संजू सैमसन 9 रन, गायकवाड़ 7 रन, आयुष 1 रन और पावर प्ले के भीतर ही 3 विकेट चेन्नई के गिर गए। इसके बाद सरफराज ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन वो नाकाफ़ी रहा और इस तरह से चेन्नई की टीम को, यानी लीग के इतिहास की एक बेहद शानदार, एक बेहद कामयाब टीम को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। अब मुख्य मुद्दा यही है कि वो ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन से टॉप ऑर्डर में जिस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो अब तक शुरुआती 3 मैचेस में नहीं दिखाई दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने भी निराश किया। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 30 रन दिया, अंशुल ने 4 ओवर में 52 रन दे दिया, ओवर्टन ने 3 ओवर में 42 रन दिया। हालांकि इनको एक विकेट मिला, लेकिन वो एक विकेट लेने के साथ साथ बड़े ही महंगे साबित हुए। उसके अलावा खलील, मैट हेनरी और नूर अहमद जो है वो विकेटलेस रहे। तो इसका मतलब कुल मिलाजुलाकर वो टीम जो इस लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है, या वो लीग टीम जिसके पास सबसे तजुर्बे वाली टीम है, उस टीम के साथ दिक्कत यही आ रही है कि वो अभी तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में उस तरीके से क्लिक नहीं कर रही है जैसा क्लिक करना जीत के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैचेस जीतें, अगर आप चाहते हैं कि आप प्लेऑफ तक पहुंचें, तो वो जिस तरह का कॉम्बिनेशन, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन चाहिए वो अभी तक मिसिंग है चेन्नई की टीम में। और इसीलिए लगातार 3 हार। अब हार का चौका चेन्नई के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा है वो इसी बात का है, क्या इस मुकाबले के बाद
अगले मैच से पहले जो समय चेन्नई के पास है उसमें वो अपनी रणनीति को लेकर, अपने कॉम्बिनेशन को लेकर, अपने खिलाड़ियों के रोल को लेकर थोड़ी और क्लैरिटी लेकर आ पाएंगे, तभी शायद आगे का रास्ता जो है उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा। वरना चौथी हार का मतलब आप बहुत पिछड़ जाएंगे लीग में। तो वो चेन्नई के फैंस भी नहीं चाहेंगे, चेन्नई की टीम भी नहीं चाहेगी। चलिए, हमारी जो ये कोशिश है कि हम आपको हर अपडेट दें आईपीएल से जुड़ा हुआ, वो लगातार जारी है। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम जो अपडेट देते हैं वो आप तक समय से पहुंच सकें। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।